नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरी सोच मेरा अनुभव में। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो केवल सुना नहीं जाता बल्कि आत्मा के भीतर उतर जाता है। एक ऐसी अद्भुत कथा जो हमें जीवन के 4 आश्रमों त्याग, धैर्य और आत्मज्ञान का अर्थ समझाती है। ये कहानी सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए है, क्योंकि इसमें छिपा हर शब्द आपके मन की बेचैनी को शांत कर सकता है, आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग खोल सकता है। यदि आपको ये कथा और ये वीडियो पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल मेरी सोच मेरा अनुभव को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस प्रेरणादायक यात्रा की। एक दिन एक विनीत शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, क्या ये सत्य है कि आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं, वानप्रस्थ हो रहे हैं? गुरुदेव ने मंद स्वर में कहा, हाँ पुत्र, वानप्रस्थ तो मैं 8 वर्ष पहले ही होना चाहता था, पर तुम्हारे कारण रुक गया। सिद्धार्थ की कंपित आवाज उठी, तो आज भी रुक जाइए आचार्य, आपके बिना मैं अधूरा रह जाऊंगा। अगर आप मुझे इस तरह छोड़कर चले गए तो मेरा क्या होगा? प्रभु तुल्य आचार्य बोले, हरे पुत्र, तुम जानते हो ना, उस पेड़ पर एक चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया है, वही जो रोज अपने बच्चों को अपनी चोंच से खाना खिलाती है। आज उस चिड़िया ने अपने उन बच्चों को घोंसले से धक्का दे दिया है। सिद्धार्थ ने आश्चर्य से निवेदन किया, पर क्यों आचार्य? आचार्य की वाणी गूंजी, पुत्र, यही प्रश्न मैंने भी अपने आप से किया था। तभी मुझे प्रकृति का भेद समझ आया। धरती पर गिरने से पहले उन नन्हे पंखों ने फड़फड़ाना शुरू किया और देखते ही देखते वे उड़ने लगे। सिद्धार्थ ने भावुक होकर कहा, परंतु आचार्य, मुझे अभी पंख फैलाने नहीं आते, मेरी शिक्षा तो अभी अधूरी है। आपने मुझे वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम का ज्ञान तो दिया ही नहीं। गुरुदेव ने करुणा भरी दृष्टि से कहा, पुत्र, मुझे जाना होगा। सिद्धार्थ, मेरा कर्तव्य पूरा हुआ, मैंने अपना संपूर्ण ज्ञान तुम्हें दे दिया। अब संन्यास आश्रम का समय आ गया है और संन्यास का मार्ग वानप्रस्थान से ही होकर जाता है। शास्त्रों में 4 आश्रम बताए गए हैं और हर एक का अपना महत्व है। कुछ बातें समझाई नहीं जाती पुत्र, समय के साथ अपने आप हृदय में उतरती हैं। राग, द्वेष, मोह, माया, वासनाओं के बंधनों में जब तक बांधोगे तब तक उन्हें त्यागने का ज्ञान कैसे होगा? जिसका अनुभव नहीं, उसकी बातें भी निरर्थक प्रतीत होती हैं। जैसे फल तभी तोड़ा जाता है जब वो पूर्ण पक जाता है, वैसे ही वानप्रस्थ और संन्यास का ज्ञान तुम्हें गृहस्थ आश्रम के पश्चात ही मिलेगा। सिद्धार्थ ने आंखें नम करते हुए कहा, परंतु आचार्य, गृहस्थ आश्रम के पूर्ण होने पर मैं आपको कहाँ ढूंढूंगा? गुरुदेव की शांत वाणी बह चली, उस समय तुम्हें मुझे ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी, तुम स्वयं ज्ञानमय हो जाओगे। कदाचित मैं ही तुम्हें ढूंढते हुए आ जाऊं। ये लो पुत्र, इसमें मैंने अपने अनुभवों का सार संजो कर रखा है। उचित समय आने पर इसका चिंतन करना, तुम्हारे कई प्रश्नों के उत्तर तुम्हें स्वयं मिल जाएंगे। शिष्य का हृदय द्रवित हो उठा, आचार्य, कृपया रुक जाइए, मुझे छोड़कर मत जाइए, आपके बिना मैं अकेला पड़ जाऊंगा। गुरुदेव की शांत, धैर्य युक्त वाणी गूंजी, पुत्र, क्या तुम्हें ऋग्वेद की शिक्षा स्मरण है? आंखें बंद करो और उसका जप करो। शिष्य ने नेत्र मूंद कर स्मरण किया, तत्त्वम असि सह अम्ह अस्मि अहम ब्रह्मास्मि। गुरुदेव ने अंत में कहा, पुत्र, जीवन किसी एक स्थान पर ठहरता नहीं। नदी का प्रवाह निरंतर रहे तो वो निर्मल रहती है, रुक जाए तो दूषित हो जाती है। अपने मन को शांत करो, ध्यान में बैठकर अपने विचारों और भावनाओं पर संयम पाना सीखो। शांत मन मनुष्य की हर समस्या का इलाज है। तुम्हें मुक्ति स्वयं प्राप्त होगी।